नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और रणभूमि में आज बात किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में होने जा रहे निकाय चुनाव की। बड़ौदा उपचुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर एक साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस बार पार्टी के सिंबल के साथ चुनावी रण में उतर रही है। सभी दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात को किसी भी सूरत में दरकिरार नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव में किसान आंदोलन का असर जरूर पड़ेगा। आखिर किसान आंदोलन का किस पार्टी को होगा नफा और किसी होगा नुकसान, कौन पड़ेगा किस पर भारी, रणभूमि में इन तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। किसान आंदोलन के बीच बजी चुनावी रणभेरी। बड़ौदा के बाद फिर चुनावी दंगल में बीजेपी जेजेपी। कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने की भरी हुंकार। आखिर निगम चुनाव में कौन पड़ेगा किस पर भारी। बड़ौदा उपचुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर चुनाव मैदान में एक साथ उतर रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रोहतक में बीजेपी और जेजेपी की तालमेल कमेटी की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला नगर निगम के चुनाव में मेयर पद पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। उकलाना नगर पालिका के चेयरमैन पद पर जेजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव बीजेपी का प्रत्याशी लड़ेगा। और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए और वातावरण को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि तीनों की तीनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो धारूहेड़ा नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए दोनों दलों ने दावा जताया। वहीं लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे कर रही है तो बीजेपी को निशाने पर ले रही है। निगम के चुनाव रखे हैं, कांग्रेस पार्टी निगम के चुनाव अपने पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। हमने विचार किया है आपस में। सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये चुनाव किसान आंदोलन के बीच होने जा रहा है। कांग्रेस ने आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है तो बीजेपी के कई मंत्री और जेजेपी नेता भी किसानों की मांगों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन का किसे नफा होता है और किसको होता है नुकसान। विनोद लांबा के साथ राज टाकिया, जी मीडिया। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव इसलिए हो गया है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके बहुत सारे पहलू हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं और उनके बारे में आपको जानकारी भी दिए चलते हैं कि हमारे साथ कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं आज की इस डिबेट में। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं प्रवीण अत्रे जी, आप बीजेपी से हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमरदीप सिंह बराड़ साहब जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आते हैं प्रवीण अत्रे जी, आपकी क्या तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि तालमेल कमेटी की बैठक भी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है मनोज। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कल हमारी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है पंचकुला में। और ये आप मान के चलें कि जिन 3 कॉरपोरेशन के अंदर मेयर चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन तीनों चुनाव जीतेंगे। जहां नगर परिषद और नगर पालिका के अंदर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन वहां पे भी जीत दर्ज करेंगे। और ये आप देख रहे हैं पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं, चाहे प्रदेश के बाहर कहीं पे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव के अंदर जीत दर्ज की है और ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन जीतेगा। ठीक है, आपके पास दोबारा लौटता हूं, अमरदीप सिंह के पास जाता हूं। अमरदीप जी, बड़ा ऐलान, लंबे अरसे बाद पार्टी सिंबल के साथ चुनाव में आप उतरने जा रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी, क्या तैयारी आप लोगों की है? सरगर्मियां थोड़ी कम सी हैं क्या? किसान आंदोलन की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है? मनोज जी, बिल्कुल। जो किसान हैं इस समय सबसे ज्यादा दुखी हमारे प्रदेश में किसान है और किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उसी तरह ही किसान भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। मेरे भाई, बड़े भाई प्रवीण अत्रे जी ने अभी कहा कि हम जो भी चुनाव हैं सभी जीते हैं। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि बड़ौदा में अभी चुनाव हुआ है, हरियाणा में एक ही उपचुनाव हुआ है और ये वो भी हारे हैं। और इन्होंने बीजेपी प्लस जेजेपी दोनों सरकारों ने मिलकर वो चुनाव लड़ा था और दोनों की मिलकर भी ये जो वोट आई थी उसमें 10-11 हजार वोटों से बीजेपी प्लस जेजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी से हारी है। और उसी तरह ही जितने भी निगम
चुनावों पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, वहां पर इसी तरह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और हार का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण है जो इन्होंने किसानों को दुखी किया है, जो जितना भी हो सकता था इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसान, व्यापारी, आज ही आपके टीवी के माध्यम से, आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक और किसान वहां पर शहीद हो चुका है जिसकी उम्र 60 साल की थी, और वो किसान व्यापारी था। व्यापारी भी इनसे दुखी हैं, मजदूर भी इनसे दुखी हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है हमारे प्रदेश का जो इस सरकार से खुश हो, जिस वर्ग के लिए इन दोनों सरकारों ने, बीजेपी प्लस जेजेपी ठगबंधन सरकार ने किसी वर्ग के लिए कुछ किया हो, और इसका बदला जनता इनसे चुनावों में लेगी और इनको भारी मतों से इनकी जमानत जब्त होगी हर एक जगह, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन ये हित तो बीजेपी ने भी देखा है प्रवीण जी। फिर ये आरोप जो आपके ऊपर अमरदीप सिंह बराड़ जी लगा रहे हैं किसानों को लेकर के, क्या आपको लगता है कि ये भारी पड़ने वाला बीजेपी जेजेपी के लिए? को ध्यान से सुना नहीं, इन्होंने बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र किया। आज विषय ये है कि किसान आंदोलन का चुनाव पे प्रभार, और किसान आंदोलन दिल्ली में 27 नवंबर से शुरू हुआ, बड़ौदा उपचुनाव 10 नवंबर को हो चुका था। और बड़ौदा उपचुनाव की भी जहां तक बात करें, हमने जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी जहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ मार्मिक अपील, जात पात की बात करके चुनाव को जीता, लेकिन हम अपना वोट बढ़ा के लेके आए। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब देश में ये 3 कानून लागू हुए, उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान के अंदर जिला परिषद और पंचायत चुनाव की बात करें, 3 दिन पहले ही हुए हैं। 21 जिला परिषद सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती हैं, जबकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। हैदराबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी निगम चुनाव में 4 से 54 सीट पे चली गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन कानूनों के लागू होने के बाद देश के किसान ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। जहां तक किसान आंदोलन का जिक्र है, देखिए हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि भोले भाले किसानों को कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए बहकाया है, बरगलाया है। कुछ ऐसे अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस गए जो किसानों के हितों के लिए। भाई जी, किसान भोले भाले नहीं है, सुनिए, किसान पढ़े लिखे हैं, किसान पढ़े लिखे हैं। अगर ये बच्चों वाली काम मत कीजिए मेरे साथ डिबेट में। आप सुनिए, आप अपनी बारी में खुल के बोलिएगा, मैं सुनूंगा। देखिए मनोज, आपने देखा होगा कल ही 10 तारीख को टीकरी बॉर्डर पे जो प्रदर्शन हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मैं तथ्य देके बता रहा हूँ, इनको चुप कराए मनोज, मैं तथ्य देके बताता हूँ। 10 तारीख को आप ही के राष्ट्रीय चैनल की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ मनोज, यहाँ पे आपके राष्ट्रीय चैनल की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। 10 तारीख को टीकरी बॉर्डर पे किसान प्रदर्शन जब हो रहा था, तो वहां पे शर्जिल इमाम के पोस्टर लहराए जा रहे थे, वहां पे उमर खालिद के पोस्टर लहराए जा रहे थे, वहां पे खालिद शेख के पोस्टर लहराए जा रहे थे। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो महानुभाव जिनके पोस्टर लहराए जा रहे थे, ये कौन है? इन्होंने क्या किया किसानों के लिए? ये सभी वो शख्स हैं जो देश के विरुद्ध कार्रवाई की वजह से जेल में बंद है। लेकिन उन देश विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर एफआईआर भी दर्ज हो रही है। कानून अपनी जगह पर अपने काम में मुकम्मल तरीके से डटा हुआ है। सवाल यह है कि एक लार्जर प्रोस्पेक्ट पर जो इस वक्त एक पिक्चर सामने है कि उसका नफा नुकसान हो सकता है किसी भी तरह के चुनाव में। आपने जिन चुनाव का जिक्र किया, गतिरोध बीजेपी सरकार और किसानों के बीच इस स्तर पर नहीं था, अब ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हक भी ना मांगे सरकार से, किसान का जो हक है वो किसान, प्रदेश का किसान इन कानूनों के हक में है। वो चाहता है कि किसान की तरक्की हो। जो ये कानून आए हैं किसान को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल किसानों को बहका के, भ्रम में डाल के राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है मनोज, आप भी देख रहे हैं, जो लोग हम बात लगातार कर रहे थे वो सच साबित होती जा रही है। जो मांग किसान, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। आपके पास फिर आता हूं, अमरदीप सिंह बराड़ जी, क्या आपको लगता है कि आप अगर शह दे रहे हैं, आप अगर किसानों के साथ बैठ रहे हैं, तो आप उसमें अपना सियासी फायदा देख रहे हैं, और आपको लगता है कि इसका आपको फायदा मिलेगा चुनाव में भी? मनोज जी देखिए, मैं सिर्फ सही बात, और मैं बीजेपी की तरह इधर उधर की बातें नहीं करूंगा जैसे इनके प्रवक्ताओं को ये सिखा के भेजते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये किसानों का आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, और किसानों का आंदोलन, ये कह रहे हैं कि किसान
किसान को हमने कुछ नहीं किया। बड़ौदा उपचुनाव में भी किसान दुखी था, क्योंकि जो उसकी फसल थी वो पहले से 6 साल से जो है वो किसान इन्होंने प्रदेश में दुखी किया हुआ है। जे हैदराबाद, राजस्थान, पता नहीं कहां कहां की बातें करते हैं, जे अपने प्रदेश की बात करें। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि आप बीजेपी के हरियाणा के प्रवक्ता हैं। आप हरियाणा में बताइए आपने किसानों के लिए क्या किया है, आपने व्यापारियों के लिए क्या किया है, आपने मजदूरों के लिए क्या किया है। आप अभी भी आप किसानों को बांट रहे हैं। किसी को आप तो पाकिस्तानी बता देते हैं, हर किसी को जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। आप तो हर किसी को पाकिस्तानी बता देते हैं, हर किसी को आतंकवादी बता देते हैं। जो बीजेपी से अपना हक मांग ले वो आतंकवादी। जो बीजेपी के खिलाफ, मैं इनको जवाब देता हूँ, इनको आप चुप कर दीजिए, इनको मैं जवाब दे देता हूँ। आपको सुन रहे हैं वो आप। जी देखिए, ऐसा ये कहते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, हम भी कहते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि कुछ अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस गए। हम ये भी कहते हैं कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए किसानों को भरमाने की, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने किसानों के लिए क्या किया। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करूंगा और प्रदेश स्तर तक आऊंगा। राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 170 योजनाएं बनी। चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, 6,000 रुपए सालाना खाते में जाएंगे। किसान मानधन योजना की बात करें, 3,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात करें, किसान की सॉइल टेस्टिंग की बात करें। और प्रदेश के अंदर ये वो सरकार है जिसने किसान का एक एक दाना खरीदा। देखिए, धान और गेहूं केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन जो मोटा अनाज है, चाहे बाजरे की बात करें, सरसों की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, ये वो सरकार है जिसने किसान का एक एक दाना खरीदा है। जबकि हमारे पड़ोस के अंदर जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे मोटा अनाज एक बार भी नहीं खरीदा गया। इनकी सरकार है राजस्थान में, क्यों नहीं खरीदते बाजरा। इनकी सरकार है पंजाब में, क्यों नहीं खरीदते बाजरा। अब दूसरी बात, ये कहते हैं साहब आप पाकिस्तानी बोल देते हो। मेरा एक छोटे से निवेदन करूंगा मनोज, बस मैं आप ही के चैनल को दोबारा कोट कर रहा हूं, राष्ट्रीय चैनल को, जिसके ऊपर एक रिपोर्ट दिखाई गई कि इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जो दिल्ली में आंदोलन के दौरान एक वहां पे बैनर लगा के लंगर लगाने की बात कर रही है। उसके अध्यक्ष जो है गुरचरण सिंह, उनका इतिहास निकाल के देखिए वो कौन है, पढ़िए जरा वो कौन है। वो आतंकवादी गतिविधियां, खालिस्तान के समर्थन में गतिविधियों में कनाडा में गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था, जिसके अध्यक्ष गुरवंत सिंह पन्नू, जब वो इस आंदोलन को $1 करोड़ की राशि की प्रवीण जी, उस मामले में एजेंसियां काम कर रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उन तमाम मसलों पर एजेंसियां काम कर रही हैं देश की। लेकिन अभी जो किसानों का जो एक सेंटिमेंट बना हुआ है, मैं उसको भांपने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि पंजाब से हरियाणा तक जो किसानों का सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा बदला हुआ सा है, उसका नफा नुकसान भी पार्टियां तय कर रही हैं? अमरदीप जी, क्या आपको लगता है कि केवल पार्टी सिंबल पर आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ये आपको मजबूती देगा? क्या आपको लगता है कि किसानों के समर्थन जताने को लेकर के जैसे आपके तमाम नेता खुलकर सामने आ रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं आप इस चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? मनोज जी, देखिए, जो विपक्षी पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी का धर्म है, कांग्रेस पार्टी वो निभा रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और जो हमारा सिंबल पर लड़ने का चुनाव लड़ने का जो हुआ है हमारा, वो बिल्कुल सही साबित होगा। और ये सच्चाई सामने, जैसे बड़ौदा वाले इलेक्शन की, जब कोई हम किसी नाई के पास जाते हैं, वो अपने बाल काटता है तो वो शीशे में जाते हैं तो सामने आ जाते हैं ना भाई कितने कटे हैं। इसी तरह बीजेपी की वोटें सामने आ जाएंगी जब पेटियां खोलेंगी, जब इनकी जमानतें जब्त होगी, जब इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो इनके सिंबल पर चुनाव लड़ सके। इतनी बुरी हालत है बीजेपी की, कौन लड़ेगा इनके सिंबलों पर चुनाव? बीजेपी को लोग छोड़ के भाग रहे हैं। सारी जेजेपी पार्टी बीजेपी को छोड़कर भाग चुकी है। 2 अकेले माँ बेटा रह गए हैं जेजेपी में, वो भी बहुत जल्दी चले जाएंगे, वो भी बीजेपी को छोड़कर भाग रहे हैं। ये किसको सिंबलों पर चुनाव लड़ाएंगे जी? देखिए, ऐसा है मनोज, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की बौखलाहट। जेजेपी एक अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, सबको पता है। लेकिन जहां तक इस चुनाव का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मेयर के चुनाव 5/2018 में हुए थे, किस तरह से सुपड़ा साफ किया था, ये आपने भी देखा। और इन चुनाव में जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 3 निकाय के चुनाव होने हैं। अरे सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए, 3 निकाय के चुनाव होने हैं, दारूहेड़ा और सांपला और भवानी खेड़ा, जहां पे परिषद के चुनाव होने हैं। दारूहेड़ा पर बात फाइनल हुई कि नहीं हुई प्रवीण जी? दारूहेड़ा पर बीजेपी जेजेपी की दावेदारी बरकरार है या कुछ तय हुआ? अरे वो भी बता दूंगा, सुन तो लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी जो इतना जोश दिखा रहे हैं
सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो ये दावा ये घोषणा क्यों नहीं करते कि सभी जगह लड़ेंगे? ये केवल ये कहते हैं कि साहब 3 जो निगम है वहां तो सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन बाकी जगह सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। क्यों भाई? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, सांपला में आप सिंबल पे क्यों नहीं लड़ते? क्यों भाग रहे हैं वहां से सिंबल? अरे आपसे पूछकर थोड़ी लड़ेंगे हम, आप बताएंगे क्या हमें भी हमें कैसे चुनाव लड़ना है? ये है कि इनको पता है कि आप बताएंगे हमें कांग्रेस पार्टी को कैसे चुनाव लड़ना है? सिखाएगा। इनको पता है कि आप अपनी पार्टी को संभालिए। का किसान समझ चुका है और इनको अपनी जो जमानत है वो बचाना मुश्किल होगा। बीजेपी जेजेपी पार्टी गठबंधन सरकार है, ये इसकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है और उसका नतीजा बड़ौदा उपचुनाव में सारी जनता ने दे दिया और हरियाणा की जनता ने देख भी लिया है। ऐसा ही इनका निगमों के चुनाव में हाल होगा। इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे बीजेपी के जेजेपी के चुनाव पर इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई नहीं राजी है इनके साथ। बीजेपी जेजेपी से सभी दुखी हो चुके हैं, सभी इनसे भयभीत हैं कि और कितना अत्याचार देश के किसान पर, इसी देश के व्यापारी पर, प्रदेश के मजदूर पर इससे ज्यादा किया है ना कभी होगा। इतनी राक्षस सरकार है ये। तुम्हें टाइम मिलता तब क्यों नहीं बोलते भाई तुम? प्रवीण जी, लेकिन आप बड़ौदा में जब गए थे वहां भी आप इस कृषि कानून को लेकर गए थे, आप वहां भी विकास की बातों को लेकर गए थे और पिछली योजनाओं को लेकर के गए थे, आने वाली भविष्य की योजनाओं को लेकर गए थे। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि स्थिति थोड़ी सी विपरीत चल रही है? क्या उसको लेकर के कोई प्लान है? आप कैसे समझाएंगे वहां के लोगों को, चाहे वो कृषि कानून की बात हो या रोजगार और देने की बात हो या इंडस्ट्री और लाने की बात हो या बेसिक लेवल पर जो निकायों में चाहिए जरूरत होती है कि वहां आपके बिजली पानी स्वास्थ्य संबंधी तमाम व्यवस्थाएं, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इसको? देखिए मनोज, हालांकि मैं इस सवाल का जवाब शुरुआत में दे चुका हूं, दोबारा फिर देता हूं। जहां तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि हम वहां पे लगभग 15,000 वोट ज्यादा लेके आए। 15,000 वोट ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि वहां के किसान ने हमारी नीतियों को सराहा, वहां के किसान ने हमारी योजनाओं की प्रशंसा की, वरना तो हमारा वोट पहले से कम हो जाता। लेकिन हमारा वोट बढ़ कैसे गया? वो परंपरागत सीट थी कांग्रेस की, ये बात हम मानते हैं। हमारे लिए एक मौका था, हम उस मौके को अवसर में नहीं बदल पाए, हम मानते हैं, लेकिन हमने वोट बढ़ा लिया। दूसरी बात, ये जो 3 कृषि कानून हैं पूरे देश में लागू हुए हैं। इन कानूनों के लागू होने के बाद जो चुनाव हुए हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर अभी 3 दिन पहले क्या हुआ? क्या कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा बुरी तरह से? बिहार में क्या हुआ? क्या कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा? हैदराबाद में क्या हुआ? जब कांग्रेस खत्म ही हो गई, भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीती और यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जितना मर्जी झूठ बोल रही है, जितना मर्जी बरगला ले, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे जनता के सामने आ रही है। ये आप अपनी रिपोर्टिंग में दिखा रहे हैं। मैं आपको इसलिए बार बार कोट करके बात कर रहा हूं क्योंकि आपके चैनल पे बार बार कांग्रेस का चेहरा दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस अराजकता फैलाना चाहती है, किस तरह से कांग्रेस किसान आंदोलन को शाहीन बाग बनाना चाहती है। लेकिन हमारे देश का किसान समझ रहा है। देखिए, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, उसके पक्ष से जुड़ी हुई तमाम बातें सामने रख रहा है। इसमें किसी भी तरीके की आपको मन में यह संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भी पार्टी या किसी भी और संगठन या किसी को लेकर के अपने मन में किस तरह कोई ईगो रखते हैं या अलग एक तरफा चल रहे हैं। बिल्कुल बैलेंस हम चलते हैं, ये हमारी नीति है और इसी पे चलेंगे। अमरदीप सिंह जी, आपके तर्कश में क्या ऐसे मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि जैसे प्रवीण जी बीजेपी की तरफ से बता रहे हैं कि इसके आधार पर हम जाएंगे और फतह करेंगे, आपके तर्कश में क्या ऐसा है कि आप उसका काट कर पाएंगे? देखिए जी मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनको पता नहीं है कि आप इनकी गोलियों में आने वाले नहीं हैं। ये गोलियों देने वाले, जुमले देने वाले लोग हैं। हम भी देखते हैं जी न्यूज को, क्या दिखा रहा है जी न्यूज सच्चाई दिखा रहा है जो बीजेपी की सच्चाई है। और दूसरी बात मैं बताता हूं कांग्रेस क्यों जीतेगी। जैसे कांग्रेस बड़ौदा में जीती है वैसी सभी चुनावों में कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि आज प्रदेश का किसान, आज प्रदेश का व्यापारी, आज प्रदेश का मजदूर, सभी वर्ग दुखी हैं। ये अपनी पार्टी को संभाले। पहले बीजेपी ये कह देते हम तो अलग पार्टी है बीजेपी, अब ये कहता है बीजेपी जेजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। जब इन पर बात आती है तो ये जेजेपी से भी भाग जाते हैं। जनता से तो ये भागे, जनता को तो इन्होंने अकेला छोड़ दिया। ये अपने ठगबंधन पार्टी को भी छोड़ देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। अरे भाई, आप किसी के तो हो जाओ, बीजेपी पार्टी किसी की तो हो जाए, किसान की हो जाए, मजदूर की हो जाए, व्यापारी की हो जाए,
किसी का तो साथ दे दो आप किसी का तो बड़े बड़े कर रहे हो छोटे भाई, आपके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। वहां पर किसान भूखा में सो रहा उम्मीदवार है, फाइनल नहीं कर वहां पा पर रहे हो, इतनी कोई आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। ये स्थिति आपको किसान है, की टेंशन सच्चाई नहीं जो है। है। किसान कितने दिनों से वहां पर पड़ा है, आपको किसान से बातचीत कर रहे हैं। जब किसान कह रहा है कि मेरे सारे ये मुझे बिल नहीं चाहिए, मेरे कैंसिल कर दो, आप क्यों नहीं कर रहे? आप नतीजे क्या है आपने देखा? लेकिन ये सवाल जो प्रवीण जी कर रहे हैं, अमरदीप जी, ये सवाल मैं भी रखता हूं कि आपकी तरफ से कैंडिडेट फाइनल करने का सिलसिला क्या कहें, ये गति धीमी चल रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से देखिए तालमेल कमेटी की बैठक हुई है लंबे समय बाद, और उसके बाद कई जगहों पर जो है तय कर लिया गया है कि हम कहां जेजेपी के प्रत्याशी होंगे, कहां बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस की तरफ से थोड़ा डिले हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक तो है? की तरफ से स्थिति क्या है मनोज, मैं बता देता हूं। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। अरे आप बताएंगे हमारी पार्टी के द्वारा आपको नहीं मिलेंगे उम्मीदवार। प्रवीण जी थोड़ा अमरदीप जी से भी जान लेते हैं, आपके अपने तर्क हैं, इनकी तैयारी क्या है वो? अमरदीप जी, तैयारी में बता रहा हूं, उम्मीदवार नहीं है इनके पास, कोई लड़ना नहीं चाहता कांग्रेस की तरफ से हमारी चुनाव। पूरी तैयारी है, हमारी मीटिंगें चल रही हैं, बहुत जल्दी सारे कैंडिडेट हमारे मैदान में उतार दिए जाएंगे। और बीजेपी आप देखिए, आप दिखाएंगे सिंबल पर कि बीजेपी को लोग नहीं मिलेंगे इनके सिंबल पर लड़ने के लिए चुनाव। पकड़ के लाना पड़ेगा कोई ना कोई आपको, आपके पास। अरे बहुत है, अरे तुम ढूंढो, तुम्हारा कोई बस्ता उठाने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे जो तुमने किसान को दुखी किया, व्यापारी को दुखी किया है। अरे आपके एमएलए भाग रहे हैं, चेयरमैन नहीं छोड़ रहे हैं, चेयरमैन ही पद छोड़ रहे हैं, विधायक उनको नहीं आप रोक सके। आप कह रहे हैं आपके सिंबल पर कोई चुनाव लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। आप जो आपके भाग रहे हैं उनको पहले रोक लीजिए। 370 हटाने के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, उस पार्टी की तरफ से क्यों कोई समझदार आदमी चुनाव लड़ेगा? जो पार्टी राम मंदिर, अरे आप कब तक लोगों को लड़ाते रहेंगे? कब तक एक दूसरे में झगड़ा करवाते रहेंगे? कब तक आप धर्म की राजनीति करते रहेंगे? बहुत हो गया, जनता के सामने आपकी सच्चाई आ गई है। बीजेपी बहुत झूठी है। आज हर एक नागरिक के मुंह पर ये बात है, आप एक भी किसी नागरिक से ये कहिए वो आपको वोट देगा। एक बात तो कम से कम तय है कि ये किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा असर डालने वाला है, कि जो है मुद्दा जरूर बन रहा है इस निकाय चुनाव में। देखना यही है कि आप दोनों की ये लड़ाई जो है बयानबाजी के तौर पर सामने आ रही है, उसका जमीन पर क्या असर होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है, या उससे पहले किसान आंदोलन का क्या रुख होता है, ये भी शायद बहुत हद तक तय करेगा कि स्थानीय निकाय चुनाव पर क्या उसका असर दलगत तरीके से पड़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो निकाय चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं, इसको लेकर के अलग अलग जो दल हैं वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रही हैं, उसको तय कर रही हैं। कुछ जगहों पर इस तरह की तैयारी चल रही है कि जल्दी ही उनका ऐलान नामों का किया जाएगा, और किसानों का आंदोलन अपनी जगह पर चल रहा है, और उसका क्या आने वाला समय रुख होता है, समय में क्या रुख होता है, वो भी बहुत हद तक निर्भर करेगा, वो तय करेगा कि आखिर इस चुनाव की दिशा और दिशा क्या होने जा रही है। अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। शुक्रिया आप सबका इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। नमस्कार।